मैंने कहा कि मंडल कमीशन और कमंडल की लड़ाई जब 1992 में लड़ी गई थी तो हमारे लोग कमंडल यात्रा में चले गए, मंडल यात्रा में नहीं आए, इसलिए ओबीसी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। मेरा धीरेंद्र से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, धीरेंद्र से मेरी कोई विचारधारा से, मेरी सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है। मैं बात करता हूं, आप मुझे एक बात बताइए, धीरेंद्र जी तो बेकार में परेशान हो रहे हैं। मैं इस बात का आप लोगों के सामने बता रहा हूं, सटीक बात बता रहा हूं कि धीरेंद्र को इतनी बड़ी यात्रा निकालने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इसमें क्या है, मैं कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति जातिवाद नहीं करता। देखो, बघेल कुशवाहा के साथ में रोटी खा सकता है, बैठ सकता है, चाहे उसके घर में रोटी बनी हो, पूड़ी बनी हो, पराठा बना हो, कुछ भी बना हो, खा सकता है। कुशवाहा खा सकता है, बघेल खा सकता है, यादव खा सकता है, गुर्जर खा सकता है, नाई खा सकता है, जाटव खा सकता है, वाल्मीकि खा सकता है, लोधी खा सकता है, कश्यप खा सकता है, कहार खा सकता है, और भी बहुत सारी जातियां हैं, कुमार प्रजापति खा सकता है। ये सब एक दूसरे के घर पर रोटी सब्जी खा सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं धीरेंद्र शास्त्री जी, आप हमारे लोगों को जो रोड पे घसीटने का काम कर रहे हो, इनको क्यों परेशान कर रहे हो? इनकी क्या गलती है आखिरकार? इनको घसीट करके तुम करना क्या चाहते हो? ये सिर्फ आपकी गलती है। आप अपने लोगों को बोलो, हम जाते हैं आपके घर पे खाना खाने, बताओ, आप बुलाओ धीरेंद्र जी, हमें बुला, हम आपके घर में खिचड़ी भी खाएंगे, दलिया भी खाएंगे, रोटी भी खाएंगे। लेकिन क्या आप हमारे घर पे इस तरीके का खाना खाना चाहेंगे? बताइए। अगर आप ऐसे खाना चाहें तो जरूरत नहीं है, जरूरत धीरेंद्र शास्त्री जी बिल्कुल जरूरत नहीं है कि रोड पे इतने लोगों को आप रोड पे जाम लगा रहे हैं, और रोड पे जनता खड़ी है, रोड पे सारे लोग खड़े हैं, तो रोड पे जाम लगाने की आवश्यकता नहीं। आप अपने लोगों को समझा दो ना, सिर्फ आपको अपने लोगों को समझाना है। जातिवाद करता कौन है? जातिवाद सिर्फ आप लोग करते हैं, और हमसे कह रहे हैं कि जाति हिंदू धर्म बना। अच्छा चलिए ठीक है, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर क्या क्या व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी? क्या छुआछूत बंद हो जाएगी? क्या आप किसी और बिरादरी के घर में रोटी सब्जी खाना शुरू कर देंगे? आप बताओ ना, हिंदू राष्ट्र को करेंगे क्या? कैसे? हिंदू राष्ट्र के नियम तो बता दीजिए, लोगों को नियम तो बता दो। नियम क्या क्या बनेंगे हिंदू राष्ट्र के? जो छतरपुर में जहां आपका आश्रम है, जो बागेश्वर आश्रम है, उस एरिया के आसपास जो एससी समाज की, दलित समाज की जो महिलाएं हैं, वो आप लोगों के घर के बाहर से निकलती हैं तो वो चप्पल अपने सर पे रख के निकलती है। इतना बड़ा जातिवाद है वहां पर। क्या हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद वो जातिवाद खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा? आप बताइए। अगर खत्म हो जाए तो आप बताओ, बिल्कुल। लेकिन ये आप झूठा ड्रामा, इसलिए मैंने कहा कि आप गुमराह कर रहे हैं। सच्चाई लड़ाई आप नहीं लड़ना चाहते, जो सत्य की लड़ाई है वो आप नहीं लड़ना चाहते, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। और दिखावा करके जो एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को इकट्ठा करके इनको रोड पे जाम दिखा करके आप अपनी पावर बनाना चाहते हो। भारतीय जनता पार्टी की प्रचार मंडली है, प्रचार करना चाहते हो। हमने खुद देखा दिल्ली में, दिल्ली का मुख्यमंत्री आपकी यात्रा में था। जो बात मैंने पहले ही बोला कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की प्रचार मंडली है, ये सिर्फ प्रचार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्हें ना हिंदू धर्म से कोई मतलब। भाई हिंदू धर्म हमारा कहाँ एक नहीं है? बताओ। हमारे साथ में सारे लोग हिंदू हैं और सब एक हैं। आपको कहाँ लग रहा है कि हिंदू अलग अलग है? आपको लगा कैसे हिंदू अलग है? सारे हिंदू अलग हैं, सिर्फ आपकी विचारधारा अलग है। आप नहीं खाना चाहते, और तो और छोड़िए, मैं बता रहा हूं, आपके समाज के लोग, जिसको आप अपना बराबर का मानते हो, ठाकुर समाज, उसके घर पे भी आप पूड़ी और पराठा मांगते हो। उसके घर पे भी आपको रोटी पसंद नहीं है। पता नहीं क्या बीमारी है आपके अंदर। बीमारी आपके दिमाग में है, इलाज हमारा करवा रहे हो। अरे बीमारी आपके दिमाग में है तो इलाज भी आप अपना ही कराइए ना। दूसरे को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? हम तो सब एक हैं, हम तो सारे लोग एक हैं। लेकिन जो एक नहीं है, आप उनकी बात कर रहे हैं। धन्यवाद देता हूं मैं आपकी विचारधारा को बढ़ाने वाले लोगों को और आपकी सोच रखने वाले लोगों को। आपकी सोच को हमारे सर पर ठूंसना, ये आपका सातिराना हरकत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप गुमराह कर रहे हैं। ये गुमराह करना बंद कर दीजिए। आपकी यात्रा से कोई हल नहीं निकलेगा। आपने मध्य प्रदेश में भी यात्रा निकाली थी, छतरपुर में यात्रा निकाली थी। आप बताइए, छतरपुर में जातिवाद खत्म हो गया? हिंदू एक हो गए? वहां पर छुआछूत नहीं बचा?
आप दिल्ली की तरफ आ गए। ये सिर्फ आपकी राजनीतिक यात्राएं हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग प्री प्लान करके आपको आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दूं, ये भी बता रहा हूं धीरेंद्र शास्त्री जी, आप समझिए, ये आसाराम बापू को भी इन लोगों ने ही बढ़ाया था। ये मैं सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूं। आसाराम बापू को भी इन्होंने ही बढ़ाया था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आज जेल में भेज दिया ना। राम रहीम को भी इन्होंने ही बढ़ाया था, जेल भेज दिया। जितने भी साधु संत महात्मा हैं यही लोग पहले आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद जब उसका लाभ ले चुके होते हैं उसके बाद कुछ समय के बाद फिर इनको आरोप लगा करके इनको जेल में डलवाते। तो धीरेंद्र शास्त्री जी आप भी बचते रहिए। और मेरी लड़ाई वो है ही नहीं, मेरी लड़ाई वो नहीं है। मेरी लड़ाई ये है कि जो दिल्ली जैसे शहर में जो यहाँ पे एक दिन की रोजी रोटी छोड़ने का मतलब 1,000 रुपए का नुकसान गरीब आदमी का, और उन लोगों को आपने लाइन लगवा दी यहाँ पे रोड पे, उनके बच्चे एक दिन का खाना नहीं खा पाएंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग आपस की विचारधारा बढ़ाइए, आप आपस के लोगों को समझाइए, किसी को जरूरत नहीं है। देखो, बघेल, कुशवाहा, यादव, नाइक, कहार, कश्यप, भीमर, लोधी, पटेल, राजपूत या जो भी लोग, कोई भी व्यक्ति जातिवाद नहीं करता है, सिर्फ जातिवाद करते हैं तो आपके लोग करते हैं। आपके लोगों का इतिहास है कि ये सिद्धांत आपने बनाया, सिस्टम आपने बनाया। मेरा आपसे भी कोई विरोध नहीं है, आपके सिस्टम का विरोध है कि जो सिस्टम आपका ये कहता है कि हमसे नीचे ठाकुर है, उससे नीचे फलाना है, उससे फलाना नीचे है, आप सबसे ऊपर हो। ये सिस्टम आपका खराब है बस, और कोई खराब नहीं है। सबको गले लगा के चलो ना। आप हिंदू हो तो फिर हिंदू की बात करो, फिर आप जातियों की बात करते, फिर आप ये क्यों कहते हो हम तुम्हारे यहां पे रोटी पराठे नहीं खाएंगे? आप कसम खाओ कसम, दिलाओ शपथ कि आज के बाद कोई भी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति जो इस सिस्टम को फॉलो करेगा वो सभी के यहां सभी तरीके का खाना खाएगा। दिलाओ शपथ, मैं आपका साथ दे रहा हूं, मैं आपका सहयोग कर रहा हूं। लेकिन नहीं, एक कहावत होती है, पंचो फैसला तो आपका सिर माथे है लेकिन खूंटा यहीं गड़ेगा। हिंदू तो हम एक बनेंगे लेकिन जाति नहीं हम मिटने देंगे। जाति रूपक जो छुआछूत है उसको तो बना के रखेंगे। तो धीरेंद्र शास्त्री जी, आपके जैसे कितने आए और कितने आके चले गए, किसी ने भी ये एक नहीं कर पाया, क्योंकि आपके दिमाग में बीमारी है। उस बीमारी को आप नहीं निकालना चाहते हो। उस बीमारी को नहीं निकालोगे तब तक कोई हिंदू एक नहीं होगा। हिंदू सब एक हैं, सिर्फ आपकी नज़र में एक ड्रामा करना है, एक दिखावा करना है कि देखो हम हिंदू एक करने की बात कर रहे हैं। आप कर रहे हैं लेकिन करना नहीं चाहते, दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को आप बढ़ा करके आप कैसा करेंगे? मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ गलती आपकी है और आपके लोगों की है, किसी की कोई गलती नहीं है। आप झूठ का ड्रामा करके रोड जाम ना करें, अपने घर पे जाएं, अपने समाज में जाएं, अपने समाज के लोगों को बताएं कि भाई आज के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ ऊंच नीच की भावना से नहीं देखेगा। एकता हो जाएगी, हिंदू एक हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है और आप दुनिया भर का ड्रामा कर रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को आपने अपने पीछे लगा रखा है। इनकी क्या गलती है बताइए? ये क्या गलत कर रहे हैं?